हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ ये 11 से 20 अगस्त की लव रीडिंग। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं आपकी लव रीडिंग में। सबसे पहले देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एरीज की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं अपने पार्टनर के लिए, अपने पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून है कार्ड। तो चीज़ों को आप कहीं भाग्य में, डेस्टिनी में आप बिलीव करते हुए दिख रहे हैं। चीज़ों को समय पे या कोई समय के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं, या समय पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को। तब तक आप अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने पे वैल्यू कर रहे हैं, अपने पे काम कर रहे हैं। कहीं पे आप वेट कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा, जो आपके भाग्य में लिखा है, जो सही लोग, सही पर्सन, जो भी पर्सन से डील कर रहे हैं, अगर आपके लक में लिखा है तो ये ज़रूर आएंगे। तब तक आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव, अपने ऊपर काम करते हुए, अपनी को वैल्यू करते हुए दिखेंगे। यस, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं पर्सन से, प्यार अभी भी बहुत करते हैं पर्सन से। लेकिन आप लोगों के बीच अचानक से कुछ लड़ाई हुई, कुछ सेपरेशन हुआ, अचानक से कोई टावर मूवमेंट आया है। मतलब कोई टावर मूवमेंट आया जिसके कारण आप दोनों दूर हो गए या बातचीत बंद हो गई। कुछ अचानक से घटी आप लोगों के बीच, सडनली। हो सकता है छोटी बात बड़ी हो गई या कुछ बातों का पता चल गया, तो आपने पुल बैक कर लिया और चीज़ों को आपने छोड़ दिया समय पे, और अपने ऊपर केयर करने लगे। यस, अभी भी आपको इस रिलेशनशिप में ग्रोथ पोटेंशियल दिखती है। कहीं पे आपको लगता है कि चीज़ें वर्कआउट अभी भी हो सकती हैं, अगर नसीब साथ दे, डेस्टिनी साथ दे। लेकिन फ़िलहाल के लिए एक चीज़ों को आप गो विद द फ्लो आप कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं, लाइफ को आगे लेके जा रहे हैं, अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं, अपनी वैल्यू अप करते हुए दिख रहे हैं। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हैं। कुछ सिचुएशंस में टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। बहुत थोड़े लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, और कुछ थोड़े केसेस में, इक्का दुक्का केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। तो वो वाली एनर्जी है जहाँ पे मैं देख रही हूँ आप अब भाग्य पे, डेस्टिनी पे, व्हील ऑफ फॉर्चून समय पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं। कहीं पे एक विश्वास अभी भी आपको है कि ये रिलेशनशिप शायद फ्यूचर में वर्कआउट कर जाए। कुछ केसेस में अलग जाति, अलग धर्म के पर्सन हो सकते हैं, लाइक डिफरेंट एथनिक, जो बोलते हैं ना, अब अलग से अलग एकदम आपके रहन सहन, अलग तौर तरीके वाले पर्सन हो सकते हैं। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। फाइव ऑफ कप्स, मिस करते हुए दिख रहे हैं पर्सन। जो भी आप लोगों के बीच हुआ उससे पर्सन खुश नहीं है अभी भी। अगर वो आपको छोड़ करके कहीं और भी हैं, चाहे काम कर रहे हैं, कोई और सिचुएशन में, फिर भी वो आप ही को मिस करते हैं। अभी भी उनको भी ये एहसास हो रहा है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अभी कहीं पे उनको ये एहसास है, मिस वाली लेकिन एनर्जी है। टू ऑफ पेंटिकल, प्रॉब्लम है, दुविधाजनक स्थिति में है वो, कि डिसीजन लेना है, या कुछ दुविधा इनके मन में है। कुछ केसेस में ये दुविधा है कि करूं या ना करूं, वापसी करूं, क्या सही है। कुछ केसेस में हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी कोई कमिटेड रिश्ते में हो, या मैरिड हो, या या आप मैरिड हो सकते हैं। इस तरह की सिचुएशंस दिख रही है। तो एक दुविधा वाली एनर्जीज़ में है, बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। इस तरह की भी एनर्जी है कि सोच रहे हैं किसने सही किया, किसने गलत किया, वो वाली एनर्जी में है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली ये ग्रोथ एक्सपेंशन की कार्ड है। आगे बढ़ना चाहते इस रिलेशनशिप को लेकर के, पर थोड़ा वेट करके, समझ के सिचुएशन, तभी आगे बढ़ना चाहेंगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये ग्रोथ एक्सपेंशन की कार्ड है, पर वेटिंग वाली कार्ड है, रश नहीं करना है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, यस, एक विक्ट्री चाहते हैं। इनको लगता है कि ये वर्क करेगी, बट ये वेट करना चाहते हैं उस पीरियड के लिए जहाँ पे फिर चीज़ें वर्कआउट करने लायक सिचुएशंस बन जाए।
कहीं पे अभी ये खुद भी श्योर नहीं दिख रहे हैं सिचुएशन को लेकर के, तो ये वेट करना चाहते हैं। कुछ के लिए आप लोगों के बीच दूरियां 3 दिन, 3 हफ्ते या 3 महीने से होंगी। वहाँ पर्सन ऑनलाइन देख रहे हैं, एक विक्टोरियस सिचुएशन चाहते हैं और मिस करते हुए दिख रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। तो अभी भी इनके दिल से भी अगर आप नहीं भी बातचीत कर रहे हैं या ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। द वर्ल्ड रिवर्स विद द स्टार, विद द नाइट ऑफ कप्स रिवर्स, द डेविल। ये क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आएंगे, कुछ क्लियर करने आ सकते हैं, कोई क्लैरिटी देने। कम्युनिकेशन तो दिख रही है लेकिन एक क्लैरिटी के साथ आते हुए दिख रहे हैं, लॉजिकल माइंड के साथ, क्योंकि इनको लगता है सिर्फ प्यार होने से नहीं होता है, लॉजिक और सही चीज़ें होनी चाहिए रिलेशनशिप में। जो मैं देख पा रही हूँ नाइट ऑफ कप्स रिवर्स में है, कहीं पे एक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ एक क्लैरिटी के साथ आते हुए दिख रहे हैं, क्लियर करके किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। ये लेट गो नहीं करना चाहते आपको, अभी भी आप लोगों के बीच ख़त्म नहीं हुई हैं चीज़ें, होपफुल हैं, पॉजिटिव हैं। लेकिन ये एक हीलिंग स्टार कार्ड है, हीलिंग की कार्ड है। तो चीज़ें अगर वर्कआउट नहीं कर रही हैं तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम ले, पॉजिटिव होने का वेट करें और फिर आपके तरफ आए। कहीं पे इनको लग सकता है कि सिचुएशन अभी बड़ी टॉक्सिक, डिफ़िकल्ट हो गई है इस सिचुएशन में, तो एक क्लैरिटी के साथ ये आपको आएंगे, क्योंकि ये 10 डेज़ की रीडिंग है। ये लास्ट में हो सकता है, 10 डेज़ के लास्ट एंडिंग में मिल सकती है आपको एक मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्लियर कम्युनिकेशन मैं देख रही हूँ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। कहीं पे ये इसलिए वेट करना चाहते हैं कि इनको लगता है कि थोड़ा सा टाइम लेना ज़रूरी है इस सिचुएशन में, तब जा कर के आगे बढ़ना है ताकि क्लियर रहे चीज़ें। सो यस, एक कम्युनिकेशन देख रही हूँ मैं, बट वही है कि उनको लग रहा है कि अगर वो इससे ज़्यादा जल्दी करते हैं तो शायद वर्कआउट नहीं करेंगी चीज़ें, क्योंकि बहुत बिगड़ चुकी हैं। चलिए देखते हैं आउटकम। तो कम्युनिकेशन होगी, थोड़ा सा रुक के होगी। एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? हो सकता है ये कुछ केसेस में अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस में है या मैरिड हैं तो वो उस सिचुएशन में का कुछ ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं कि वहाँ कुछ ख़त्म हो या ये ख़त्म करके आए तो ये क्लियरिटी के साथ आपके तरफ आए, एक डिसीजन बना करके आए। कुछ केसेस में मुझे वो वाइब आ रही है कि ये कोई और सिचुएशन में अगर फंसे हुए हैं तो वहाँ से क्लियर करके ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल, एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? नाइट ऑफ कप्स, ओके, द 10 ऑफ वॉन्ड्स, द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप लोग में से कुछ लोग अगर नए ऑप्शंस पे फोकस्ड हैं, न्यू पीपल पे फोकस्ड है, मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कोई नए पर्सन, बहुत लविंग, केयरिंग, कुछ के लिए सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। कुछ केसेस में ये आप भी हो सकते हैं, आप यंगर, सेम एज यंगर पर्सन हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कोई है जो आपके तरफ बढ़ रहा है या आप किसी के तरफ एक लव मैसेज के साथ बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छी कार्ड है। आप लोग में से बहुत लोग हील करके कुछ न्यू ऑप्शन, न्यू चॉइसेस के तरफ जा रहे हैं। जो मैं देख रही हूँ एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से हील करते हुए न्यू चॉइसेस, न्यू ऑप्शंस के साथ जा रही हूँ। और कुछ केसेस में आप पुराने पर्सन को ही रीच आउट करेंगे, जो मैं देख रही हूँ एक लव मैसेज, एक कम्युनिकेशन के साथ। तो लव ऑफर आ रही है, कुछ के लिए ये हो सकता है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, कुछ के लिए आप जा सकते हैं। बट डेफिनेटली ये नाइट ऑफ कप से एक लव ऑफर है। तो और नई के लिए तो बहुत ही रोमांटिक, पैशनेट दिख रही है मुझे। जो नई कोई पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं तो बहुत रोमांटिक, पैशनेट है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। थोड़ा सा आपको लगेगा कि एक हीलिंग के बाद एक न्यू रिलेशनशिप में कि आपको लगेगा चलो एक डिफ़िकल्ट चैप्टर से निकल करके कोई सुकून वाली थोड़ी चैप्टर के तरफ जा रहे हैं। और कुछ के लिए ये ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। तो डेफिनेटली कुछ है जो बदल रहा है आपके लव लाइफ में।
एंड अच्छी दिख रही है, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलते हुए दिख रहे हैं। या तो पुराने पर्सन के साथ चीज़ें बेहतर होंगी या कोई नए पर्सन के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स देखते हैं, सिंगल एरीज की तरफ कौन आ रहा है। लास्ट शफल, नाइट ऑफ पेंटिकल, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये पर्सन लेट 20s से अर्ली 30s वाले हो सकते हैं। पर्सन हार्ड वर्किंग मेहनती पर्सन है ये। कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, ऑफिस, वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है। कुछ के लिए इन जनरल आप मिल सकते हैं, फ्रेंड पार्टी, गेट टुगेदर या वर्क रिलेटेड भी हो सकती है। अच्छी कार्ड है, मेहनती की कार्ड है ये पर्सन, लेकिन स्लो जाने वाले पर्सन हैं। ये रश नहीं करते चीज़ों को लेकर के। ये कोई फायर साइन है, रश करते हुए आएंगे, काफ़ी पैशनेट, फायरी, बहुत जोश होश के साथ आएंगे। आप ही के तरह हैं ये एरीज, कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है। ये हमेशा मस्ती, एक्साइटमेंट में रहते हैं, उस तरह के पर्सन आपका। ये ऑनलाइन कनेक्शन ज़्यादातर के लिए होगी। नहीं भी अगर ऑनलाइन है तो कोई ऐसे हो सकते हैं जिनको आप जानते हैं, वो हमेशा ही फास्ट, पैशनेट, ज़िंदगी को एंजॉय करने वाले पर्सन हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं ये फिज़िकली। 7 ऑफ कप्स, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आ सकते हैं। या तो ये पर्सन कंफ्यूज्ड है या इनके पास कोई और ऑप्शन एंड चॉइसेस पहले से भी है, तो वो पर्सन हो सकते हैं। ये कार्ड अच्छी नहीं है। या तो ये कंफ्यूज पर्सन से भी डील करना बहुत डिफ़िकल्ट होती है, और जिनके पास बहुत सारे ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं उनसे भी डिफ़िकल्ट करना डील। तो कैंसर, वाटर साइंस को अवॉइड करें अगर नए रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो। चलिए गाइडेंस देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा खुश रहें, हैप्पी रहें, प्लेफुल रहें, चाइल्ड लाइक एनर्जी, बच्चे जैसी एनर्जी की एंजॉय करते हैं, हैप्पी रहते हैं, उससे आपकी लव लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट होगी। कीप एन ओपन माइंड, तो ऐसे पहले हम सब सोचते हैं अगर धोखा खाए हुए रहते कि पहले ऐसा हुआ था तो इस बार भी ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक ओपन माइंड के साथ न्यू रिलेशनशिप को खास करके, या इवन ओल्ड रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग में एक ओपन माइंड के साथ जाएं, तब चीज़ें आप सुधार देखेंगे या बेहतर होते हुए दिखेंगे। पे अटेंशन, हाँ, लेकिन ये नहीं है कि आंख मूंद के विश्वास कर लिया जिसने जो बोला। थोड़ा सा ध्यान रखना है पर्सन का, जो वर्ड है, जो वो बोल रहे हैं और जो एक्शन कर रहे हैं, दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।